Hello, good morning, all of you, my dear students. I am your Anamika Miss. How are you all? I hope you all are doing very well. In the last class, we discussed chapter number 1. So, today I'm going to discuss a very interesting story from your Hindi book, and the chapter number is 2. And the title of this story is Bhiksha Patra. Alright students, now let's start our class. जो दूसरों की मदद करना, ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करना हमारी उदारता का परिचय देता है, उसी में बड़प्पन है। आज आपको बांग्ला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित एक कहानी सुना रही हूँ, जो महात्मा बुद्ध के जीवन एक घटना के बारे में है। एक लड़की कैसे ज़रूरतमंद लोगों तक अन्न पहुँचाती है। तो बच्चों सुनते हैं कहानी। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से बेकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने छिपा कर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया। नगर के धनी भक्तिजनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर से बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वो हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊँगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वो भी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आँखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, ये तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए।
भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में नाता कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोले, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में ये कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरी भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पत्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके दरबार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वो भूखों के खिलाऊंगे। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र है, तब तक चिंता कैसे? महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना बरत हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलेझ दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगर वासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती का प्यास बुझाए। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टोरी है। इस स्टोरी से हमको सीख मिलते हैं कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, now your homework for next class, and the homeworks are from the page number 18 and question number 2. Okay, the question is सही उत्तर पर राइट चिन्ह लगाओ। क्वेश्चन नंबर को, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, उसमें से जो आंसर करेक्ट है उसमें आप लोगों को राइट चिन्ह देना है। ओके, तो ऑप्शन 1 है भूख प्यास से व्याकुल पक्षियों की। सेकेंड ऑप्शन इज जन जन तक अनाज पहुंचाने की। थर्ड ऑप्शन इज बच्चों की शिक्षा की। एंड फोर्थ वन इज राज्य का कर चुकाने की। तो शेर धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी? जो करेक्ट आंसर है उसको आप लोगों को देना है राइट चिन्ह के। एंड ख नंबर, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ओके, तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जयसेन के लिए या महात्मा बुद्ध के लिए, धर्मपाल के लिए या अनंत पिंडत के लिए? किसके लिए हुआ है उसमें आप लोगों को राइट चिन्ह देना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनाथ पिंडत कौन था? अनाथ पिंडत कौन था? सुप्रिया का पिता था या नगर सेठ था या नगर का सेनापति था या राजा था? जो सही आंसर है उसमें आप लोगों को राइट चिन्ह देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आप लोगों को ये सही आंसर पे राइट चिन्ह देके इसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजना है। एंड सबको ये होमवर्क करना है। ओके।
आज की क्लास यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।